का घाबर असता तू बरोबरी मृत्युंजयाच्या घरीतून जातास रोजरी का घाबर असता तू बरोबरी माझ्या Praise the Lord. Hallelujah. पिछले भाग में जैसे हमने देखा कि टेस्टिंग जो है या परखा जाना, परीक्षा जो है वो हमको ताज पहनाती है, मुकुट पहनाती है और हमारे जीवन में उन हर एक घटी को खत्म कर देती है और आशीष को लेकर आती है। उसी तरह आगे बढ़ते हुए इस भाग को हम बढ़ाते हैं, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और क्या क्या आशीष है जब हम परीक्षा में जाते हैं या परीक्षा में खरा उतरते हैं, टेस्टिंग में जब हम पास होते हैं, सो उससे हमें और क्या आशीष मिलती है, ये हम प्रभु के वचन से और सीखेंगे। सो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 22वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। सो यहाँ पर हम पाते हैं एक बहुत ही जो है मुख्य ऐसे व्यक्ति का नाम को हम पाते हैं अब्राहम के विषय में। हालेलुया। और आज कई विश्वासी जो है वो अब्राहम की तरह बनना चाहते हैं या अब्राहम बनना चाहते हैं। हालेलुया। सो आइए हम देखेंगे वचन में कि ऐसा क्या अब्राहम ने किया कि परमेश्वर ने उसे इतने आशीषों से भर दिया और उसके विषय में ये कहा कि ये मेरा मित्र है और उसके विषय में उसको ये भी खिताब दिया गया कि राष्ट्रों का पिता, द फादर ऑफ नेशंस। हालेलुया। सो ऐसा क्या अब्राहम ने किया? आमीन। सो उसके विषय में हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 22वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। यहाँ पर हम पाते हैं, इन बातों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम पहले ही वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि इन बातों के बाद, यानी परमेश्वर में आगे बढ़ते बढ़ते अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेता है। चाहे आप छोटे विश्वासी हो, चाहे आप बड़े विश्वासी हो, चाहे आप जो है कोई भी, चाहे साधारण एक विश्वासी हो, चाहे वह आप पास्टर हो, लीडर हो, हम सभी को इसमें से जाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बातों के बाद परमेश्वर ने अब इब्राहिम की विश्वास की, यहाँ पर हम पाते हैं कि उसके फेथ, जो उसके अंदर परमेश्वर पर जो विश्वास था, जो फेथ था, उस पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेना तय किया। सो परमेश्वर ने उससे कहा कि इब्राहिम ने कहा, हाँ। परमेश्वर ने कहा, अपना पुत्र लो, अपना इकलौता पुत्र इसहाक जिससे तू प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ, तुम उस पहाड़ पर जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वहां तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसको होम बलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। सो कई बार जब टेस्ट या परीक्षा होती है, सो कई बार ये हमारे लिए एक नया भी हो सकता है। आप कई बार हम सोचते कि नहीं, पिछली बार जो हुआ था उसी तरह से इस बार भी होगा, या कुछ जो पिछली बार मैंने किया उसी को रिलेटेड या उसी की तरह से ये दूसरा भी कुछ कार्य ऐसा ही होगा। लेकिन परमेश्वर हर बार कुछ नई बातों को करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नए कार्य को करने वाला परमेश्वर है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा अब्राहम के जीवन में पहली बार ये हुआ था, और ना ही सिर्फ अब्राहम ने, लेकिन अब्राहम ने कभी इन बातों के विषय में
कभी ना सुना था, क्योंकि विश्वासी जो परमेश्वर के लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया था। जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कभी ऐसा, और परमेश्वर ने कभी उनसे ऐसा नहीं मांगा था। यहाँ पर हम पाते कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को लेकर मोरिया एक पर्वत पर वहां पर जाने के और वहां पर उसको बलिदान करना है। हालेलुया। सो अब्राहम के लिए यह एक नई बात थी। हालेलुया। और अब्राहम ने इसे स्वीकार किया। आमीन। अब्राहम के लिए एक नई बात है। अब्राहम ये नहीं कहता है कि ओ प्रभु एक मिनट आप रुको, आप क्या कह रहे हो, आप शायद कुछ गलती कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मेरे बेटे को बलिदान करना है, जिस बेटे के विषय में आपने कहा कि इसके द्वारा मैं तुझे बहुत से संतान दूंगा, आप उसके विषय में कह रहे हो। शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन अब्राहम ने यहाँ पर कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया है। हालेलुया। अब्राहम जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो अपने बेटे को अगले दिन या सुबह सुबह जल्दी उठकर वो सारी तैयारी करके वो अपने बेटे को जहाँ पर परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा है, उस स्थान को जाने के लिए वो सुबह जल्दी उठकर वो अपने बेटे को लेकर निकल पड़ता है। यहाँ पर जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय और 11 और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। तब यहोवा के दूत ने अब्राहम को रोक दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम पाते कि अब्राहम, यानी अब्राहम जो है पूर्णता, प्रभु पर विश्वास जो उसका था, उसमें वो आगे बढ़ने में जरा भी हिचकिचाया नहीं। उसने अपने इकलौते बेटे को लेकर उस जगह पर जहाँ पर प्रभु ने उसे कहा था, उस जगह पर वो पहुँचा और उसने वहाँ पर एक वेदी को बनाकर उस पर अपने बेटे को रखा है। और जैसे ही वो उस पर जो है वो छुरी को चलाने जाता है, तब 11वें वचन में हम देखते हैं कि तब यहोवा की ओर से एक दूत ने अब्राहम को रोक दिया और दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तू अपने पुत्र को मत मार अथवा उसे किसी प्रकार चोट न पहुंचा। मैं अब देख लिया कि तू परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने, द एंजल ऑफ द लॉर्ड कॉल टू हिम फ्रॉम हेवन। परमेश्वर स्वर्ग और नरक को आपके विषय में बताना चाहता है कि ये मेरे विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो स्वर्ग और नरक ये दोनों जाने कि ये मेरे विश्वासी लोग हैं, ये मेरे लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और अब्राहम ने उस छुरी को लेकर अपने बेटे के गर्दन पर चलाने से पहले परमेश्वर ने देख लिया। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर अब लेकर खत्म कर देगा। नहीं, परमेश्वर आपको परखना चाहता है, देखना चाहता है कि आप उस पर कितना भरोसा करते हो, कितना विश्वास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम इस विश्वास में, इस विश्वास की परीक्षा में, इस फेथ का जो टेस्टिंग उसके अंदर हुआ, इसमें वो सफल हुआ, इसमें वो पास हुआ। हालेलुया। और जब हम विश्वास की इस परीक्षा में, परखे जाने में पास होते हैं या इसमें सफल हो जाते हैं, तब जो है आशीष आती है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 13 और 14 वचन। जब हम परीक्षा में पास होते हैं तब हमें क्या मिलता है? लिखा है, इब्राहिम ने ऊपर की ओर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े के सींग एक झाड़ी में फंस गए थे, इसलिए इब्राहिम वहां गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा इरे रखा। आज भी लोग कहते हैं
इस पहाड़ पर यहोवा को देखा जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसके लिए एक उपाय किया। जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं सो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। हालेलुया। और इस परीक्षा में जब हम पास होते हैं सो आशीष आती है। और ये आशीष क्या है? तो हम देखते हैं जेनेसिस के उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय के 15 और 16वें वचन में हम देखते हैं, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को दूसरी बार पुकारा। दूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे। यह तुम्हारा इकलौता पुत्र था। तुमने मेरे लिए ऐसा किया है, इसलिए यहोवा तुमको वचन देता है। आमीन। देखिए, जब उसने ये कार्य करने का ठान लिया और वो करने जा ही रहा था, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसको रोका और उसके लिए एक वायदा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, तुमने मेरे लिए ऐसा किया है। आमीन। वचन कहता है कि तुमने सिर्फ सोचा नहीं, सो तुमने ऐसा किया। कई बार हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन प्रभु कहता है करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर हम पाते हैं कि तुमने मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए यहोवा तुमको यह वचन देता है। और वो क्या वचन देता है ये हम देखेंगे। सो 17-18 वर्स में 17 और 18 वचन में हम देखते हैं कि यहोवा की ओर से अब्राहम को क्या आशीष मिली। वहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें निश्चय ही, हालेलुया, श्योरली आई विल ब्लेस यू। यहाँ पर निश्चय ही आशीष दूंगा, इस बात का परमेश्वर गारंटी देता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं निश्चय, जब हम परीक्षा में स्थिर रहते, पास होते हैं, सो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देगा। आमीन। और परमेश्वर जब कहता है कि मैं श्योरली तुम्हें ब्लेस करूंगा, सो कोई ताकत नहीं है जो आपको उसके आशीष से, उसके ब्लेसिंग से रोक सके। मैं तुम्हें उतने वंशज दूंगा जितने आकाश के तारे हैं। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तुम्हें वंशज दूंगा जितने आकाश के तारे हैं। इतने अधिक लोग होंगे जितने समुद्र के तट पर बालू के कण, रेत के समान तेरी संतान, तेरे वंशज होंगे। हालेलुया। तुम्हारे लोग अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। और एक ब्लेसिंग, पहला तो परमेश्वर कहता है कि निश्चित, श्योरली आई विल ब्लेस यू। दूसरा वो कहता है कि तेरे वंशज, तेरे डिसेंडेंट्स जो है, तेरे वंशज जो है वो आकाश के तारों के समान होंगे। तीसरा वो कहता है कि समुद्र तट यानी रेत के समान वो लोग होंगे। और चौथा यहाँ पर लिखा है कि सभी शत्रुओं को हराएंगे। हालेलुया। और पांचवा लिखा है कि सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीष होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम इस वचन में 5 आशीषों को जो परमेश्वर अब्राहम को दे रहा है, उन बातों को हम देख रहे हैं कि पहला वो निश्चय, श्योरली, वो उसमें कोई भी जो है वो झूठ नहीं है, श्योरली वो हमको आशीष देगा। दूसरा कि आकाश के तारों के समान हमारे संतान को, वंशज को बढ़ाता है। समुद्र के बालू के समान जो है वो लोग होंगे और सभी शत्रुओं से वो हमें जो है वो विजयी कराता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सब जो है आगे लिखा है, यह इसलिए करूंगा। आमीन। ये बात को हम भूल जाते हैं। हमें ये सारी आशीषें चाहिए, जो 5 आशीषें जो हमने अभी देखी, ये सारी 5 आशीषें, ब्लेसिंग, ये हमें चाहिए। लेकिन आखिरी जो इस लाइन है वचन का, इसको हम भूल जाते हैं कि ये सारी आशीषें अब्राहम को क्यों मिली। तो यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ इसलिए करूँगा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ वचन के द्वारा कहता है कि ये सारी ब्लेसिंग इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि तूने
मेरी आज्ञा को माना है। आमीन। सो जैसे पहले भाग में हमने देखा कि दूसरा तीमती में लिखा है कि अखाड़े में जो है वो जाने से आप विजयी नहीं होते हो। सो अखाड़े में जो है विधि के अनुसार यदि हम लड़े सो हम मुकुट को पाते हैं। आमीन। सो यहाँ पर अब्राहम को ये सारी आशीषें सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि वो उसने परमेश्वर के बात को जो है सिर्फ सुना और वैसे ही वो आगे बढ़ा, नहीं, उसने सुनकर जो परमेश्वर ने उसको कहा था वो उसने करने के लिए वो कार्य किया, तब ये सारी आशीषें मिली। हालेलुया। सो आइए हम और एक व्यक्ति की ओर, पुराने करार में जो और एक व्यक्ति राजा की ओर हम बढ़ते हैं, उसका नाम है राजा सुलेमान, किंग सोलोमन। इसकी ओर हम बढ़ेंगे। पहला राजा उसका 10वां अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शिबा की रानी ने सुलेमान के बारे में सुना, वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा लेने को आई। हालेलुया। सो यहाँ पर फिर एक बार परीक्षा या टेस्ट का हम जिक्र पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो अब की बार परमेश्वर, जैसे अब्राहम के विषय में हमने देखा कि अब्राहम के विषय में परमेश्वर स्वर्ग और नर्क को ये बताना चाहता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझ पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर स्वर्ग और नर्क को ही नहीं, सो इस दुनिया को भी, इस संसार को भी बताना चाहता है कि यह मेरे लोग हैं। यह रानी जो शिबा की रानी, यह रानी जो है ये विश्वासी नहीं है, ये बिलीवर नहीं है, ये विश्वासी रानी नहीं थी, ये अविश्वासी थी। हालेलुया। जो उसे परखने के लिए आई। हालेलुया। सो कई बार हमारी परख जो है या हमारा टेस्ट जो है कई बार अविश्वासी लोगों के द्वारा भी हो सकता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि शिबा की रानी, ये यानी ये दूसरे, यानी ये विश्वासी रानी नहीं थी, ये अविश्वासी रानी, ये कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। किसकी? सुलेमान, जो एक विश्वास में, प्रभु के विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति है, एक राजा है। वो उस राजा की परीक्षा लेने के लिए शिबा की रानी कठिन, और लिखा है कि कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा लेने के लिए आई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब रानी ने इसकी परीक्षा ली, तब शिबा की रानी ने राजा को लगभग, जब ये परीक्षा हुई, देखो जब परीक्षा होती है उसके बाद हमने कहा ब्लेसिंग आता है, आशीष आता है। हालेलुया। सो जब शिबा की रानी ने इन कठिन प्रश्नों के साथ, यदि आप आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे सो आपको मालूम होगा कि कैसे उसने उसकी परीक्षा ली या किस तरह से उस प्रश्नों को पूछा, और उन सभी सवालों के, उन सभी जो सवाल थे उनका जवाब उसे मिला। और उसके बाद जब ये परीक्षा कठिन प्रश्नों से वो जब सुलेमान को पूछी और जब सुलेमान ने उसके जवाब दिए, उसके बाद क्या मिलता है? आशीष, ब्लेसिंग। आमीन। सो यहाँ पर शिबा की रानी ने 10वें अध्याय का 10-11 वचन को हम पढ़ते हैं, तब लिखा है, तब शिबा की रानी ने राजा को लगभग 9,000 पौंड सोना दिया। हालेलुया। देखो परीक्षा के बाद ऑलवेज आपको ब्लेसिंग है, आशीष है, उन्नति है। आमीन। जैसे अब्राहम के परीक्षा से पास होने के बाद उसे वाचा बांधी गई और वो वाचा में 5 तरीके के जो है परमेश्वर ने आशीष दिए। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि शिबा की रानी, जो अविश्वासी रानी, जो राजा से भेंट करने, उसके कठिन प्रश्नों से जो है परीक्षा लेने आई थी, और जब वो राजा उस परीक्षा में पास होता है, उसके सारे प्रश्नों का उसे जवाब मिलता है, तब वो रानी उस राजा को, सुलेमान को 9,000 पौंड सोना ये आशीष देती है। उसने उसे अनेक मसाले और रत्न भी दिए। जितने मात्रा में शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को मसाले उपहार दिए, उतनी मात्रा में मसाले फिर कभी इज़राइल देश में नहीं आए। शिबा की रानी ने
उससे अधिक मसाले सुलेमान को दिए जितने पहले कभी किसी ने इज़राइल को लाकर दिए थे। हिराम के जहाज ओपीर से सोना ले आए, वे जहाज बहुत अधिक लकड़ी और रत्न भी लाए। सो यहाँ पर हम कई सारे जो है ऐसे चीज़ों का हम उल्लेख पाते हैं जो शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया। लेकिन ये सब कब राजा सुलेमान को मिला? जब वो आई तब तुरंत नहीं, जब उसने सारे इन प्रश्नों का उसको जवाब मिला। हालेलुया। यानी सुलेमान उस परीक्षा में जब पास हुआ तब उसे इन सारे चीज़ों से आशीष मिली। सो जब हम परीक्षा में पास होते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। और संसारिक चीज़ों से जो हम चाहते हैं उसमें परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। सो परीक्षा, टेस्टिंग या परखा जाना, ये पुराने करार से नए करार तक एक ही तरीका है। हालेलुया। टेस्टिंग, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप साधारण विश्वासी हो, पौलुस, अब्राहम से लेके पौलुस तक एक ही तरीका है परखे जाने का, टेस्टिंग। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती की किताब में भी हम पाते हैं कि मत्ती का किताब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 1 और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि देन जीसस वॉज लेड अप बाय स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्पटेड बाय द डेवल्स। देखिए, जो हमने पहले आपको कहा था कि टेम्पटेशन और टेस्ट ये दो अलग अलग जो है बातें हैं। टेस्ट जो है या टेस्टिंग जो है ये परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर और इसके द्वारा हमको आशीष देता है। आमीन। टेम्पटेशन जो है ये शत्रु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है टू बी टेम्पटेड बाय द डेविल। आमीन। सो परमेश्वर कई बार इस टेम्पटेशन में भी हमें जाने देता है ताकि संसार को परमेश्वर ये बता सके कि ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे ये टेस्ट में जाए या परीक्षा में जाए या प्रलोभन में जाए, लेकिन फिर भी ये मेरे लोग और ये मेरे लोग स्थिर रहकर इसमें से बाहर आएंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर अब्राहम से लेके पौलुस तक एक ही है परीक्षा। आमीन। एक ही तरीका है आशीषित होने का। फिर आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गई ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। Then the devil left him, and behold, the angel come and ministered to him. फिर शैतान उसे छोड़कर चला और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह उन सारे परखे जाने में स्थिर खड़ा रहा और उसमें से पास हुआ, जब उसमें से बाहर आया। उसके बाद 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। हालेलुया। इसके पहले इस वचन को हम नहीं पढ़ते या इस बात को नहीं सुनते, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई या उसका परखा जाना हुआ, उसके बाद हम इस वचन को पाते हैं कि लिखा है कि और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। हालेलुया। एंड एंजल कम एंड मिनिस्टर टू हिम। आमीन। सो स्वर्गदूत आकर, जब आप परमेश्वर के उस परखे जाने में, टेस्टिंग में जब आप स्थिर रहोगे और उसे पूरे आनंद की बात जानकर उसमें बने रहोगे, तब हम प्रभु से आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका की किताब उसका 12 अध्याय और 47 वर्स में हम पाते हैं, वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है और उसके लिए तत्पर नहीं होता या जैसा उसका स्वामी चाहता है वैसे नहीं करता, उसे उस सेवक पर तीखी मार पड़ती है। देखो, परीक्षा में यदि आप परीक्षा में जाने से पहले उसका अभ्यास नहीं करोगे तो उस परीक्षा में आप पास नहीं हो सकते हो। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम परखे जाए, हमारा टेस्ट हो। सो
ये टेस्टिंग कभी भी हो सकता है, ये परीक्षा कभी भी हो सकती है, लेकिन हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, ताकि जब परीक्षा हो तो हम उसमें स्थिर रहे। नहीं तो यहाँ पर लिखा है कि वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है, हम जानते कि हमारा परमेश्वर हमारी परीक्षा, हमारा टेस्ट लेगा, और फिर भी हम उसके लिए तैयार नहीं होते, सो लिखा है कि वह सेवक तीखी मार पड़ेगा, या तीखी मार, या उसको मार पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें परीक्षा में जाने से पहले, या परीक्षा कब भी हो, हमें हमेशा तैयार रहना है, जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें तैयार रहना है। आमीन। मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय और 3रा वचन में हम पाते हैं कि 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशाले तो ले ली, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। सो 5 वो लापरवाह या मूर्ख जो कुंवारियां या जो कन्याएं थी, जिन्होंने मशाले तो ली, वो एग्जाम में तो गए, वो परीक्षा में तो गए, लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, कई बार हम वचन को सुनते जरूर है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते, या उसके जैसा हम कार्य नहीं करते हैं। आमीन। और प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहे। आमीन। सो परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा जो है ये हमें आगे बढ़ाती है। आमीन। सो टेस्टिंग आवर फेथ, हमारे विश्वास का परखे जाना, हमारे विश्वास का परखे जाना, ये हमें आशीष लाता है। सो प्रियो, हरदम हमेशा हमें तैयार रहना है कि जब भी हमारी परीक्षा हो, सो हम उसमें पास हो, आगे बढ़े, और जब हम उसमें से बाहर आते हैं, सो बहुत से ब्लेसिंग को, आशीषों को प्रभु से हम पाएंगे। आमीन। यदि आपको ये मैसेज से आप आशीषित हुए हो, सो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल पर आप क्लिक करें, और इसी तरह प्रभु के वचन में आप बने रहे। प्रभु की शांति, प्रभु की दया, प्रभु का आशीष आप सभी के साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को आशीषित करते। आमीन।